हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक्सरसाइज 5.3 पढ़ेंगे। तो जिसमें सबसे पहले हमारे पास है कि हमारे पास फार्मूलाज कौन कौन से यूज़ होंगे। इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने फार्मूलाज सारे जो थे डिटेल में स्टडी किए थे। तो देखो हमारे पास जो फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा 5.3 में वो है द सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ ए पी। हमारे पास जो सम है वो आएगा एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन डी, 2a+n-1d। ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। n/2 2a+n-1d। अब यहाँ पे जो है हमारे पास क्या क्या है, एस एन तो हमारे पास क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स है। ए हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म है। डी हमारे पास कॉमन डिफरेंस एन और हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स है। अब इसका हमारे पास एक अल्टरनेट सम फॉर्मूला भी है कोई, तो अल्टरनेट सम फॉर्मूला। तो जो अल्टरनेट सम फॉर्मूला हमारे पास कब आएगा, जब हमें लास्ट टर्म जो है गिवन होगी। व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन, जब हमारे पास लास्ट टर्म गिवन होगी तब ये फॉर्मूला यूज़ होगा। वो है हमारे पास एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। ये फॉर्मूला है हमारे पास इसके लिए, ठीक है। एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। इसमें भी हमारे पास एस एन जो है हमारा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स है। ए एन जो हमारे पास लास्ट टर्म, या फिर एल, ए की जगह पे हम एल और ए एन कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास लास्ट टर्म जो दी होगी वो होगी, ठीक है। एन हमें पता है नंबर ऑफ टर्म्स है, ए हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो है। तो अब हम एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे 5.3 की एक्सरसाइज। तो देखो फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, 2, 7, 12 अप टू सो ऑन टू 10 टर्म्स तक दी है। तो यहाँ पे जो एपी दी है इसका हमें सम फाइंड करना है। यानी कि देखो इस एपी में हमें ए की वैल्यू 2 गिवन है, डी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, A2 में से A1 को माइनस करके, जो कि 5 आई है। वैसे मैं 12 में से 7 को माइनस करूँगी तब भी 5 आएगा, यानी कि डी जो हमारे पास 5 आ रहा है। अब ये 10 टर्म यानी कि एन जो है हमें 10 दिया हुआ है। अब इन सभी को वैल्यूज़ को पुट करके मैं, इसने बोला 10th टर्म फाइंड करनी, यानी कि मुझे S10 फाइंड करना है। तो देखो 10/2 फॉर्मूला में यूज़ कर रही हूँ मैं, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ। 2 × A, 2 प्लस n यानी कि 10-1 और 5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपस में कट गए, रह गया 5। 2 2 ज़ा 4 प्लस 9 × 5, तो फिर क्या आएगा मेरे पास 5, 4 प्लस 45। देखो 5 और फिर क्या आ जाएगा मेरे पास 45 ऐड हो जाएंगे, 49 हो गया। अब 49 हो गया, अब हम इन दोनों को आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई। तो जब मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 245, यानी कि जो S10 है इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई है, ठीक है। इस तरीके से हम जो है कोई एपी हमें गिवन होगी उसकी हमें जो कोई भी जो टर्म निकालने को दी हुई है इस तरीके से हम उस टर्म को निकाल सकते हैं हम यूज़ करके इस फॉर्मूले को, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखो क्या है, -37 -33 -29 अप टू सो ऑन टू 12 टर्म। यानी कि यहाँ से इस एपी से हम क्या क्या फाइंड कर लेंगे, सबसे पहले हम ए की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, ए की वैल्यू के बाद हम डी की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, डी की वैल्यू के बाद हमारे पास एन की वैल्यू गिवन है और हमें S12 फाइंड करना है। तो देखो ए जो है हमारे पास -37 है, डी जो है -37 में इसको माइनस करना होता है तो माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 37, यानी कि 4। जो डी की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई है और एन की वैल्यू 12 है। अब हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। पीछे भी हमने यही फॉर्मूला यूज़ किया है फर्स्ट पार्ट में, एस एन इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 डी। ये फॉर्मूला यूज़ किया हमने। तो देखो इस फॉर्मूले में हमारे पास क्या है, पहले इसको पुट करूँगी, S12 इज इक्वल्स टू 12/2 2 × -37 प्लस n-1 यानी कि
12 माइनस 1 और D यानी कि 4, तो क्या आ जाएगा 6। और इन दोनों को मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि -74 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाई 4 44। अब क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, इन दोनों को मैं आपस में माइनस कर दूंगी। 30 आ गया, बड़ी टर्म के साथ माइनस का साइन है, माइनस का साइन आएगा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 180 माइनस का, यानी कि जो S12 की वैल्यू आई है वो -180 आई है हमारे पास। वैसे हम थर्ड पार्ट देखेंगे इसका, तो देखो थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट है हमारे पास 0.6 1.7 2.8 अप टू सो ऑन टू 100 टर्म्स। तो इसका सॉल्यूशन देखो क्या आएगा हमारे पास। अब ए की वैल्यू जो है 0.6 आ गई मेरे पास, और डी की वैल्यू माइनस करके फाइंड करेंगे, एन की वैल्यू 100 हो जाएगी। ठीक है, तो देखो a इज इक्वल्स टू 0.6, डी की वैल्यू फाइंड करेंगे 1.7 माइनस 0.6 यानी कि 1.1, और n की वैल्यू आ गई है 100। सेम यूजिंग फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एस एन इज इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 डी, ये आ गया। अब देखो वैल्यूज़ को पुट करेंगे, एस 100 फाइंड करना है, 100 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू 0.6 प्लस 100 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 1.1, ये आ गया। कैंसिल कर दिए, 50 आ गया। देखो 50, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, 1.2 प्लस 99 मल्टीप्लाई बाई 1.1, सेम एज इट इज़ 50। 1.2 प्लस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँगी, 0.9 आ गया। फिर 50, अब इन दोनों को मैंने आपस में ऐड कर दिए तो मेरे पास ये आ गया। अब इसको सॉल्व करूँगी, डिवाइडेड बाई 10, 0 से 0 कट गई, 5 मल्टीप्लाई बाय दिस, अब 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास ये आ गया, यानी कि ये आई मेरे पास S100 की वैल्यू। अब नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट इसका, 1/15, 1/12, 1/10 अप टू सो ऑन टू 11 टर्म्स। तो देखो ए की वैल्यू मेरे पास आ गई 1/15, डी की वैल्यू फाइंड करूँगी 1/12 माइनस 1/15। इन दोनों का एलसीएम लूँगी ऐसे, 15 और 12 का एलसीएम, 2 6 का 12, फिर 2 से 2 3 का 6, फिर 3 5 जो 15, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, तो देखो 15 और 4, 15 4 जा 60, तो यानी कि 12 हमारे पास 5 जा 60, ऊपर भी 5 माइनस 15 4 जा 64, यानी कि 1/60। तो ये 1/60 जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू आ जाएगी। डी की वैल्यू 1/60 आ गई, एन की वैल्यू 11 आ गई। सेम यूजिंग फॉर्मूला, यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो क्या आ जाएगा, एस एन इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस n माइनस 1 डी। सारी वैल्यूज़ पुट करूँगी, S11 इज इक्वल टू 11/2, 2 मल्टीप्लाई बाई 1/15 प्लस 11 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 1/60, ये हो गया। अब देखो आगे 11/2, यहाँ से क्या गया 2/15 प्लस 10/60, माइनस करके 10 आ गया, 10 1 10, फिर यहाँ से ये कट गया आपस में, तो क्या है 11/2, 2/15 प्लस 1/6। अब यहाँ से अगर मैं एलसीएम लेती हूँ 15 और 6 का, ऐसे 15 और 6 का एलसीएम ले लिया, 2 3 का 6, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 और 5 1 जा 5, तो क्या आ गया 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, यानी कि जो एलसीएम आया मेरे पास वो आ गया 13। अब 15 2 का 30, 2 2 जा 4 और 6 5 का 35, तो यानी कि 11/2 मल्टीप्लाई बाय 9/30। अब देखो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 0, 3 10 जा 30 होता है, 11/2 मल्टीप्लाई बाय 3/30, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 33/20, यानी कि जो S11 की वैल्यू आई है वो मेरे पास ये आई है। इस तरीके से जो था हमें एपीज़ का सम फाइंड करने को बोला था, हम एपीज़ का सम जो है इस तरीके से
फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले ए और डी की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। जो लास्ट में हमें जो टर्म्स निकालने को बोली है वो हमारे पास एन की वैल्यू आ जाएगी। डायरेक्ट फॉर्मूले में यूज़ करके हमारे पास ये जो वैल्यू आ जाएगी। आई थिंक इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने सम ऑफ ज़ीरो में यहाँ पे 2 नहीं लगाया हुआ है, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 पार्ट्स।